हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप भाइयों। सही हो गए वैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम एकदम नई चीज़ें करने वाले हैं। और वो करने वाले हैं अपने स्टम्बल गाइस के स्पेशल इमोट्स की रैंकिंग फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। अपने स्टम्बल गाइस में टोटल 18 स्पेशल इमोट आ चुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आप कमेंट करोगे नंबर 1 पे कौन सा इमोट आएगा। जी हाँ गाइस, आप कमेंट करके बताओ। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको पिन करके रिप्लाई करूँगा खुद से, यस यू आर राइट। जी हाँ गाइस, जल्दी से कमेंट करो। और वैसे तो 18 इमोट्स में आपको एक ही चांस मिलना चाहिए, पर मैं आपको दे रहा हूँ 3 चांस। अगर आपके 3 चांस में से एक भी चांस सही आ गया तो भाई आप उनको जो है आप जीत जाओगे मेरा ये चैलेंज। जल्द से करो और अरे साथ के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। जल्दी करो गाइस, आप वीडियो देख के चले जाते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। ओके गाइस, आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे रैंकिंग में अपने कुछ इमोट्स ऐसे भी हैं जैसे फायर किक और नहीं मैं कह रहा हूँ वाटर किक, फायर पंच, ऐसे बहुत सारे इमोट्स हैं। तो भाई जो भी, और ये पंच नॉर्मल पंच या किक के इमोट्स के डुप्लीकेट है, तो मैंने इन डुप्लीकेट्स को रैंकिंग में नीचे रखा है और इनके जस्ट बाद मैंने ओरिजिनल्स को रखा है। तो भाई मैं और ये डुप्लीकेट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं ओरिजिनल्स को एक्सप्लेन करूँगा, बस रैंकिंग में होंगी। 4 कैटेगरीज पर बेस्ड की है मैंने ये इमोट्स। सबसे पहले हैं लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट्स। भाई जो लॉन्ग रेंज से अटैक कर सकते हैं, जैसे अपना D20 रोल ही हो गया। एक होते हैं भाई अपने, क्या नाम है, हाँ, शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट, ज़्यादा जिनकी रेंज नहीं होती, किक पंच वगैरह आप लगा लो। उसके अलावा एक होता है स्पीड बूस्टिंग इमोट। अपना रोल इमोट यानी वॉलीबॉल इमोट एक स्पीड बूस्टिंग इमोट है जिससे स्पीड बढ़ती है। एक है अपने डिफेंसिव इमोट जो आपको को डिफेंस करने में मदद करते हैं, जैसे कि फोर्स शील्ड हो गया। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे अपनी रैंकिंग पे, सबसे पहले जो दिखेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। आप चलते हैं स्पेशल इमोट्स में। हाँ, लास्ट की रैंकिंग पे आपको दिखेगा सबसे लेटेस्ट इमोट पावर जंप। बेसिकली पावर जंप का क्या काम क्या है, ये ब्लॉक डैश क्लचेस में ही काम आता है। जैसे आप नीचे गिर रहे हो तो इसको दबा के आप आराम से जंप कर सकते हो। पर मुझे सीरियसली लगता है इससे बढ़िया किक और वॉलीबॉल ही है, और इनमें ज़्यादा और एडवांटेज भी है। इसमें क्या है भाई, मतलब क्या है ये, कुछ भी भाई, हल्का सा वो भी जंप देगा। जितना एक बंदा नॉर्मली कूद सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्या पता भाई, कोई इसका स्पेशल एडवांटेज नहीं है। और है ये लेटेस्ट, मतलब इतना लेटेस्ट इमोट होने के बाद भी ये इतना घटिया इमोट है कि 18th रैंकिंग पे रखना पड़ गया मुझे इसे। और सॉरी गाइस, मैंने गलती से बोल दिया था, टोटल 21 स्पेशल इमोट्स है। जी हाँ गाइस, 21 स्पेशल इमोट्स, 18 नहीं है। तो ये 21 फर्स्ट रैंकिंग पे है, इतना पीछे। इसके बाद जो अपना सेकंड नंबर पे आता है इमोट, वो है अपना इनविजिबिलिटी। क्या कहने इस इमोट के आप। इस इनविजिबिलिटी इमोट को मैंने 20th रैंकिंग पे इसलिए रखा है भाई, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये इमोट जो है आपको कहीं भी गायब कर देगा और फिर आप किसी को नहीं दिखोगे, और आपको हल्का सा जैसे देखो शैडो से दिखोगे। हाँ, ऐसे आपको शैडो से दिखेगी, पर किसी और को आप कुछ भी नहीं दिखोगे। इसका मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है। जैसे आप ब्लॉक डैश के स्पाइक्स हो गए, उन पे आप भिड़ोगे तो इस इनविजिबिलिटी इमोट लगाकर तो उसका डैमेज कम मिलेगा। पर ये जो है धोखेबाज इमोट होते हैं, ये कहीं भी जैसे ऑफ हो गए और आप स्पाइक्स में तब भिड़ गए, आपको पूरा डैमेज मिलेगा। तो टॉन्ट मेरे को लगता है इससे बढ़िया इमोट है टॉन्ट। बाकी मैं कह रहा हूँ आप, और जैसे कि ऑब्स्टैकल्स कैनन बॉल क्योस के हो गए, कैनन्स की बॉल वगैरह, हैमर, इनके डैमेज आपको मिलेंगे पर थोड़े कम मिलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेज़र ट्रेजर के लेज़र्स में और या फिर बॉम्बार्डमेंट के अंदर पानी होता है उसमें कूद जाओगे ये लेके, भाई आप मरोगे। तो ऐसा कुछ मत कहना, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इमोट आपका डैमेज ख़त्म नहीं करता, बस स्लाइटली कम करता है। इसलिए ये इमोट 20th रैंकिंग पे है। और आपको बताना भूल ही गया, ये जो अपना पावर जंप है ये है एक डिफेंसिव इमोट, और अपना ये इनविजिबिलिटी भी एक डिफेंसिव इमोट है, डिफेंस करने के लिए है। इसके बाद आता है अपना स्नोबॉल थ्रो। इसका भी अब तक कुछ खास काम तो है नहीं। ये आपको मैं जैसे बताता हूँ ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है।
जैसे आपके आगे, जैसे आप फिनिश लाइन पे पहुंचने वाले हो, आपके आगे एक ही बंदा है तो आप उस पर स्नोबॉल थ्रो करके वो थोड़ी देर तक फ्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद आप उससे आगे निकल सकते हो। बस ये थोड़ी देर तक फ्रीज़ करेगा। या फिर लावा रश या लेज़र ट्रेजर का मैप है, उसमें आप किसी को पीछे से फ्रीज़ कर दो, वो मर जाएगा। पर ये इतना कुछ खास काम का नहीं है, इसको निशाने के साथ लगाना पड़ता है। ये है एक लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट और ये इमोट्स आपको अक्सर आगे मिलेंगे, पर स्नोबॉल थ्रो पीछे है बहुत, क्योंकि इसका कुछ खास डैमेज भी नहीं होता और ये स्नोबॉल थ्रो थोड़े इफर्ट्स के साथ तोड़ा भी जा सकता है जमी हुई स्नो को। इसके बाद आता है अपना एक और डिफेंसिव इमोट, फोर्स शील्ड, लेकिन ये फिर भी इनविजिबिलिटी और पावर जंप वाले डिफेंसिव इमोट से बढ़िया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रहता है, बाकी ये भी आपके स्पाइक्स और क्या कहते हैं बाकी डैमेज को कम करेगा। और हाँ, इसकी मदद से आप लावा पे या लेज़र्स पे चल सकते हो, पर ये भी या इसलिए ये जो है इनविजिबिलिटी से बढ़िया है। लेकिन बाकी एक और बात कि ये भी आपको कभी धोखा दे सकता है, तो इसलिए इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए इसको मैंने रखा है अपनी 18th रैंकिंग पे, 18th रैंकिंग पे। जी हाँ गाइज़, इसका यही काम है भाई, और कुछ खास काम नहीं है। ये आपको मरने से तो बचाएगा, पर कुछ देर तक। इसके बाद चलते हैं आप अपने अगले इमोट पे, जो कि है 17th रैंकिंग पे। और गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि किसी इमोट की रैंकिंग अनफेयर गई और उसको ऊपर होना चाहिए था, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि उस इमोट के साथ। ओके गाइज़, तो चलो अपना 17th रैंकिंग पे आता है इमोट चार्ज हग। और चार्ज हग का, जैसे मैंने कहा था, डुप्लीकेट इमोट है हग इमोट का, इसलिए भाई मैं चार्ज हग को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अपनी 16th रैंकिंग पे आता है हग इमोट, जिसने सच में हग दिया। भाई ये है अपना एक शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट, और भाई ये पहले फिर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता था, जैसे कि पहले इसका यूज़ बहुत होता था, क्योंकि पहले 3 ही इमोट थे स्टम्बल गाइज में, ये पंच, किक और हग। लेकिन अब ये इमोट इतना बेकार लगने लगा है ना मुझे, इससे तो बॉट भी बच जाते हैं आजकल इस इमोट के प्रभाव से। इतना इजी हो गया है इसको डॉज करना, एक मुक्के में उड़ा देते हैं इसे। और दूसरी बात, ये इमोट का यूज़ मेनली सुसाइड करने के लिए ही किया जाता है। जैसे अगर आपको इस इमोट के साथ किसी को मारना है, तो आप 50% चांसेस है कि आप उसके साथ साथ ही मरोगे। इसलिए भाई ये इमोट इतना कुछ किसी को खास नहीं लगता। खैर, अब चलते हैं अब अपनी 15th रैंकिंग पे, जहाँ आता है गोल्डन बनाना। ये भी थोड़ा पुराना इमोट है, पर ये डुप्लीकेट है बनाना इमोट का। तो बनाना इमोट आता है अपना 14th रैंकिंग पे। ये इतना बेकार इसलिए है भाई, मतलब इसको कुछ मेन सोर्स किसी को पता ही नहीं चला। ये क्या है, आप एक केले का छिलका रास्ते में फेंक दो, कोई फिसला तो सही, नहीं फिसला तो कोई बात नहीं, वही पड़ा रहेगा। लेकिन ये हग से बेहतर इसलिए है कि ये एक लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट है, और ये हग से बेहतर इसलिए है कि कम से कम ये जो है प्लेस रहता है वहीं पे, यानी ये कभी भी किसी को फंसा सकता है। बस इसको थोड़ा दिमाग के साथ यूज़ करना चाहिए, पर इमोट लेकर भी आपको दिमाग लगाना पड़े गेम में, तो क्या ही गेम आपके पास स्पेशल इमोट है। आजकल लोगों को पसंद है खच खच मारते जाओ और इमोट अपने आप निशाना ढूंढ ले। इसलिए भाई ये अपना बनाना इमोट आता है 14th रैंकिंग पे, और इतना कुछ खास नहीं है ये। इसके बाद थोड़ा सा हार्श डिसीजन आता है अपना फायर पंच को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, 13th रैंकिंग है इसकी। 12th रैंकिंग पे आता है अपना पंच। गाइस देखो, मैं पक्का जानता हूँ कई आप में से कई लोगों ने पंच को जो है टॉप 3 मतलब टॉप पे रहने के लिए कई लोगों ने अपने 3 में से 1 वोट पंच के लिए तो डाला ही होगा। पर जिन्होंने भी डाला है, पंच का रास्ता यही ख़त्म हो गया। पंच भाई बढ़िया इमोट है, मुझे आज भी मिल जाए पंच तो भाई मैं बहुत खुश हूँ पंच इमोट के साथ। पर और इसकी टाइमिंग भी बढ़िया है, आजकल क्लासिक लोग पंच ही यूज़ करते हैं, शायद सबसे पुराना इमोट है। 3 जो इमोट है इनमें से एक है ये। पर भाई बाकी इमोट्स की स्पेशलिटी इतनी है कि ये उनके सामने इतना नहीं टिक पाता आजकल के टाइम पे। और आजकल के टाइम पे आपको भले ही ये पंच बाकी इमोट से ज़्यादा दिखेगा, पर जहाँ आपकी यूज़ की बात आती है, पंच बाकियों से थोड़ा सा कम है। ये है शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अपना वाटर स्प्रे। भाई ये इमोट जो है 0.6
और अपडेट में आया था। खैर अपडेट क्या बता रहा हूँ, ये है एक लॉन्ग रेंज अटैकिंग वेपन इमोट। और भाई ये जो है दूर से किसी ऊपर स्प्रे कर देता है। और आजकल जो है लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट्स का जो है ट्रेंड सा चल रहा है। लोगों को पास जाने में ख़तरा लगता है तो दूर से ही अटैक कर देते हैं, और एलिमिनेशन मैप या रेसिंग मैप में भी बहुत काम आते हैं। और इसी वजह से वाटर स्प्रे जो है 11th रैंकिंग पे है। और क्योंकि ये जो है एक बार में गायब हो जाता है, इसलिए इसको बाकी लॉन्ग रेंज अटैकिंग मोड से थोड़ा पहले रखा गया है। इसके बाद आता है अपना बीस्ट लाइटनिंग 10th रैंकिंग पे। ये इसलिए इतना खास है क्योंकि वाटर स्प्रे से जैसे हल्का सा धक्का मिलता है, पर बीस्ट लाइटनिंग से पूरा उड़ा ही देता है ये बीस्ट लाइटनिंग। लेकिन इसको भी आपको निशाने के साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना लोग बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया मस्त इमोट है ये। मिस्टर बीस्ट के कोलैब में आया था ये, सेकंड कोलैब में, और थर्ड कोलैब में वाटर स्प्रे आया था, फर्स्ट कोलैब में नेक्स्ट इमोट आया था बीस्ट लाइटनिंग। और इसके जैसा ही एक और इमोट आया था जो मिस्टर बीस्ट के फर्स्ट कोलैब में आया था, जो 9th रैंकिंग पे है अभी, मिस्टर बीस्ट केस। ये मिस्टर बीस्ट केस का बेसिकली क्या काम है, ये जो है जैसे हमने फेंका और ये थोड़ा सा वाइड होता है, यानी बनाना से ज़्यादा वाइड होता है। बनाना जैसा ही काम है, पर ये ज़्यादा वाइड होता है, इसकी ज़्यादा रेंज होती है। तो ये बनाना जैसे उधर जाएगा और खुल जाएगा, वहाँ पे जो भी इसको टच करेगा उसको डैमेज मिलेगा या वो उड़ेगा। और ये थोड़ा टाइम तक रहता है, इसलिए इसे मैंने वाटर स्प्रे और स्पेशल इमोट बीस्ट लाइटनिंग से आगे रखा है। वो एक ही बार में उड़ जाते हैं, गलत निशाना लगा तो गए, इसलिए मिस्टर बीस्ट केस नंबर 9th रैंकिंग पे आता है। वैसे अगर बीस्ट लाइटनिंग और मिस्टर बीस्ट केस जो है, अगर आप उनको आगे पीछे कर भी दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का लगभग सेम ही काम है। अब इसके बाद आते हैं 2 स्पॉन्ज बॉब कोलैब के इमोट, जिनमें से मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि किसको मैं ऊपर रखूँ किसको मैं नीचे रखूँ। कोई किसी का डुप्लीकेट भी नहीं है, पर एग्जैक्ट सेम काम है, इसलिए मैंने 8th रैंकिंग पे रखा है अपने स्पैचुला स्लैब को, या आप स्पैचुला भी कह सकते हो सिर्फ। ये आया था स्पॉन्ज बॉब के अपडेट में। और भाई ये जो है इसका काम भी जो है कराटे चॉप इमोट के जैसा ही है। ये है 7th रैंकिंग पे अपना कराटे चॉप। अब मैं आपको बताता हूँ, काम में एकदम सेम ही है। ये स्पैचुला मार रहे हैं कराटे। अब मैंने इस कराटे चॉप को 7th रैंकिंग पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई ये जो है स्पैचुला स्लैब से पहले आया था। जी हाँ गाइज, एक अपडेट पहले आया था, पर आया था पहले, इसलिए मैंने जो है इसे पहले रखा कराटे चॉप को रैंकिंग में। उसके पहले अपना आता है बाकी एक और बात, ये दोनों ही शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट है, पर ये बाकी शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट से ज़्यादा आगे इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये जब मारते हैं ना तो बंदा बहुत ज़्यादा दूर उड़ता है, शॉर्ट रेंज से भी बहुत दूर जाता है, इसलिए ये इतना आगे आया है यहाँ पे। उसके बाद अपनी 6th रैंकिंग की बारी आती है। इधर अपना आता है टेट्रोस अ ब्लॉक, या आप टेट्रिस थ्रो भी बोल सकते हो। ये टॉस अ ब्लॉक है, टेट्रिस अपडेट में आया था ये भी बहुत ही बढ़िया है भाई, इसके ग्राफिक्स भी बढ़िया है, बाकी इसका भी डैमेज अच्छा है। वैसे ये लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट ही है, और इसका भी अच्छा खासा आपको डैमेज मिलता है, और बाकी ये लग जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी लॉन्ग रेंज अटैकिंग इमोट्स में सबसे ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स इसी के हैं, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर रखा है मैंने 6th नंबर पे। 5th पे आता है अपना स्वॉर्ड स्पिन। जी हाँ गाइस, बहुत ही ख़तरनाक इमोट है ये, और एक साथ ये गुच्छे में लपेट देता है बंदों को। सबसे ज़्यादा टॉप पे शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट, जो सबसे बेस्ट शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट है ना, वो है अपना स्वॉर्ड स्पिन, क्योंकि भाई ये गुच्छे में बंदों को लपेट देता है और एलिमिनेशन मैप में बहुत ज़्यादा काम आता है। गुच्छों में 6-7 बंदों को एक साथ ही लपेट देगा ये, और सारे एक साथ ही मर जाएंगे। बहुत ख़तरनाक इमोट था, बहुत ट्रेंडिंग भी था जब ये आया था, अभी भी ट्रेंड में मिल जाएगा आपको। वैसे बढ़िया इमोट है, इसलिए ये नंबर 5 रैंकिंग डिज़र्व करता था। इसके बाद आता है गरीबों का बंटाधार, अमीरों का सहारा, ये D20 रोल। इस रोल के मतलब क्या कह रहा हूँ, इस इमोट के क्या ही कहने, इतना ख़तरनाक इमोट है ये भाई साहब। ये एक बार लग जाता है ना किसी को, वो बंदा उठता नहीं है, सीधे जाके कहीं भिड़ जाता है। इतना ख़तरनाक इमोट, कोई चलता जा रहा है ना उसको घसीट के पता नहीं ये कहाँ ही ले जाएगा, फेंक ही देगा कहीं, पता नहीं कहाँ पे। बहुत ही ख़तरनाक इमोट है। अरे यार, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा इमोट है भाई, मतलब ये।
जी हाँ गाइस, अपना ये D20 रोल बहुत ही ज़्यादा फ्लो में, और ये जो इसकी ख़ास बात ये है कि ऑब्स्टैकल्स के आर पार चला जाता है, इसलिए ये लॉन्ग रेंज अटैकिंग वेपन स्किल लिस्ट में सबसे आगे है 4th रैंकिंग पे, क्योंकि ये बहुत ही दूर तक जो आर पार भी चला जाता है ऑब्स्टैकल्स के, और ये बहुत दूर तक फेंक देता है सामने वाले को। इसके बाद आता है अपना वेट किक। जी हाँ गाइस, वेट किक को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, 3rd रैंकिंग पे। 2nd रैंकिंग पे अपना फेवरेट किक। जी हाँ गाइस, किक भी एक शॉर्ट रेंज, आप सोचोगे कि ये जो है ये भी एक शॉर्ट रेंज अटैकिंग वेपन है, फिर भी मैंने इसे जो है स्वॉर्ड स्पिन से आगे रखा है, जबकि मैंने कहा था स्वॉर्ड स्पिन बेस्ट शॉर्ट रेंज अटैकिंग वेपन है। एक्चुअल में ये शॉर्ट रेंज अटैकिंग वेपन तो है ही, पर ये साथ के साथ एक स्पीड बूस्टिंग इमोट भी है, क्योंकि किक बूस्ट जो है लोग लेते हैं और ये बहुत काम आता है। जैसे ये डिफेंसिव इमोट भी है, एक तरह से आप बच सकते हो इस इमोट का यूज़ करके, और क्योंकि आप क्लचेस कर सकते हो, क्लचेस करना डिफेंस में ही आता है। बाकी जो आप इसके साथ अटैक कर, ये शॉर्ट रेंज अटैकिंग इमोट, ये स्पीड बूस्टिंग इमोट भी है, और ये साथ के साथ डिफेंसिव इमोट भी है। ये ऑल इन वन है, इसलिए वेट किक को नंबर 3 रैंकिंग पे और किक को मैंने नंबर 2 रैंकिंग पे रखा है, यही रीज़न है। अब 1st रैंकिंग की बारी आ चुकी है। अब तक तो सारे जान ही चुके होंगे कौन होगा अपना फर्स्ट। इससे बढ़िया इमोट आज तक ना आया, ये है बॉल इमोट। कभी इसका नाम रोल इमोट होता था, अभी इसका नाम बॉल इमोट कर दिया है भाई। इससे बढ़िया इमोट ना आज तक आया ना आएगा, सबका बाप इमोट भाई। ये स्पीड बूस्टिंग इमोट है और डिफेंसिव इमोट है, क्योंकि इससे क्लचेस कर जा सकते हैं, और ये इतना स्पीड बूस्टिंग इमोट देता है कि कोई बंदा लास्ट से भी सोते सोते जीत जाएगा। ये इसका बूस्ट और उसको लेना आता है, और इससे इतनी ट्रिक्स बनी है ना, मतलब मैं बताता हूँ। इस गेम में किसी इमोट सबसे ज़्यादा ट्रिक बनी है तो वो बनी है टॉन्ट इमोट से, और उसके बाद आता है वॉलीबॉल। क्योंकि स्पेशल इमोट की बात कर रहा हूँ तो फिर टॉन्ट इमोट नहीं आएगा इधर। अगर टॉन्ट स्पेशल इमोट होता एक भी कोई टॉन्ट, तो वो नंबर 1 पे आता, ये पक्की बात थी। खैर, अपना नंबर 1 पे आता है वॉलीबॉल, और कोई चीटिंग नहीं की होगी आपने, मैं देखने चला आपके कमेंट्स। तब